उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा था एक छोटा सा गांव, घरसाली। ये गांव जितना सुंदर था, उतना ही शांत भी। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, दूर तक फैले खेत, और बीच में बहती थी एक पतली सी नदी, भागीरथी। इसी गांव में रहती थी सावित्री। उम्र 50 के करीब, पर चेहरा अब भी उम्मीद से चमकता था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर गांव के छोर पर था। वो अकेली रहती थी। सावित्री का बेटा था विराट, देशभक्त, मजबूत और सीधा। जब वो 18 का हुआ तो उसने सेना में भर्ती हो जाने की जिद पकड़ ली। माँ ने बहुत मना किया, लेकिन हर सुबह मंदिर में जाती और प्रार्थना करती थी कि मेरा बेटा विराट हमेशा खुश रहे और उसे कोई भी तकलीफ न हो। और फिर घर आकर एक ही काम करती, डाकिए इंतजार। सावित्री का बेटा था विराट, देशभक्त, मजबूत और सीधा। जब वो 18 का हुआ तो उसने सेना में भर्ती हो जाने की जिद पकड़ ली। माँ ने बहुत मना किया, बेटा तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। विराट बोला, माँ, अगर सब अपने घरों में छुप जाएं, तो माँ सरहद कौन संभालेगा माँ? भारत युद्ध के समय विराट की तैनाती पंजाब सीमा पर हुई। विराट को याद है, जिस दिन वह गया उसने कहा था, माँ, मैं हर हफ्ते तुझे खत लिखूंगा। अगर कभी खत आना बंद हो जाए तो समझना मैं अब तेरा बेटा नहीं, भारत माँ का बेटा बन गया हूँ। विराट अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसे अपने गांव और अपनी माँ की बहुत याद आती थी। और दूसरी तरफ वह अपने देश से भी बहुत प्यार करता था और अपनी माँ को हफ्ते में एक बार खत जरूर लिखता था। पहले हफ्ते ही खत आया तो विराट की माँ डाकिया के घर खत लेने गई थी। घर में उसने देखा कि विराट ने क्या लिखा है। माँ, हमारी यूनिट को बॉर्डर पर भेजा गया है। गोलीबारी होती है, पर डर नहीं लगता। मुझे लगता है मैं किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हूँ। माँ, अगर कभी वापस ना आऊं, तो मेरी चारपाई किसी गरीब को दे देना और मेरी किताबें गांव के स्कूल को। फिर चौथे हफ्ते कोई खत नहीं आया। सावित्री हर दिन डाकिया के घर जाती, उदास हो जाती, क्योंकि उसने 2-3 हफ्ते से खत नहीं। वक्त बीतता गया, महीनों बीत गए, फिर साल। सावित्री अब हर सुबह मंदिर में दिया जलाती और एक ही प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरा बेटा सही हो या नहीं, पर एक आखिरी निशानी भेज दे, एक आखिरी खबर, एक आखिरी खत। गांव वाले कहते कि विराट अब शायद नहीं रहा। सेना की सूची में उसका नाम लापता के तहत दर्ज था। पर सावित्री ने कभी विश्वास नहीं खोया। करीब 30 साल बीत गए। सावित्री अब बूढ़ी हो गई थी। उसके बाल सफेद, आंखें कमजोर और शरीर धीरे धीरे झुकता जा रहा था। पर रोज वो वही दिनचर्या दोहराती, मंदिर, दिया और खत का इंतजार। एक दिन की बात है, डाकिया रघु दौड़ता हुआ आया। सावित्री की आंखें चमक उठीं, पर हाथ कांप रहे थे। उसने घर में जाके खत खोला। उसमें लिखा था, खत के शब्द थे, माँ, हमें आगे बढ़ने का आदेश मिला है। सामने दुश्मन की बड़ी टुकड़ी है। शायद ये मेरा आखिरी खत हो, पर तुझे गर्व होना चाहिए। तेरा बेटा देश के लिए लड़ रहा है। अगर मैं लौट ना सकूं, तो मेरे कमरे की दीवार पर लगी तस्वीर पर एक दिया जलाना। तेरा बेटा विराट 7। खत के पीछे की कहानी पता चला कि वो खत 1971 के युद्ध के दौरान सीमा पर लड़े एक सिपाही के बैग में था, जो घायल होकर अस्पताल गया था। उसका सामान हाल ही में एक पुरानी सैन्य चौकी से मिला। सब दस्तावेज सेना को सौंपे गए और तब जाकर यह खत सावित्री तक पहुंचा। गांव वालों ने उस खत को पढ़ा। सबकी आंखें नम थीं। गांव के सभी लोग दुख भी थे और खुद भी थे। सुख इसलिए थे कि सिपाही मारता नहीं है, अमर हो जाता है, और दुख इसलिए थे कि अब वह हमारे साथ नहीं है। गांव वालों ने उसके नाम से एक स्कूल खुलवाया, जिसमें बच्चे पढ़कर फौजी की तैयारी करते थे। उस स्कूल का नाम विराट पब्लिक स्कूल रखा गया था और स्कूल में वायरल का एक बड़ा एस फोटो लगा और उस पे माला डाल दी थी। वह स्कूल बहुत बड़ा बनवाया था। कहानी से सीख, माँ का इंतजार कभी खत्म नहीं होता, चाहे वक्त कितना भी लंबा क्यों न हो। एक सैनिक सिर्फ सरहद पर ही नहीं लड़ता, वो हर माँ के दिल में जिंदा रहता है। प्रेम, बलिदान और कर्तव्य की कहानियां कभी मरती नहीं, बस सही वक्त पर सामने आती हैं।